पढ़ता हूँ तो रो पड़ता हूँ। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए। मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले। यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं। मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं। अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोनिया इजाजत दूं दे तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी। हजरत अली से मेरे मुस्तफा ने पूछा, हजरत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली कर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं। तू अमीर हरम मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोनिया अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है। हुजूर मैं इजाजत दूं? फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है। और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर ज़िना अता फरमाए। दोस्तों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, घर से ना निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा घर से ना निकलना, बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी हैं, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफा से पूछूं जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना? फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में। जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ, लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा कि सोनिया क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है? मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो, पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, सोनिया कुर्बान जाए तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाए तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं।
हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं, कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबाए किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी। हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करें, माएं भी जरा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया। हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं। बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना। ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने? हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाज़े हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए। ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसों कुतुबों अब्दालो, गर्दनें झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया। अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है। अगर तुझसे अली नाराज रहते। और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालिदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे, फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगा, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हज़रत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी।
कौन सी मन्नत मानी? बोलिए। हम सिर्फ देख की मन्नत ही मानते हैं, मैं देख पकावांगा। एक आदमी मुझे कहने लगा मैंने मन्नत मानी थी कि मैं बकरा दूंगा अल्लाह के रस्ते में, अगर मेरा काम हो जाए। तो काम हो गया, बकरे के पैसे कोई नहीं। तो मैं कहता तेरे पहला नहीं थी पता, मेरे को कोई नहीं। कहता अब क्या करूं? मैं क्या अब तो देनी पड़ेगी, और उसमें भी तहकीक बाकी है। लेकिन बात यह है भाई कि मन्नत ये क्यों नहीं मानी कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए मैं 100 नफल पढ़ूंगा। जो भी मन्नत मांगता है वो देख की मान लेता है। बकरे की मन्नत ही मानते हो, ये क्यों नहीं मन्नत मानते कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं पूरा कुरान शरीफ खत्म करूंगा। ये जरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए इबादत करनी पड़ती है, इसलिए इसकी मन्नत ही नहीं मानते सिरे से। हजरत फातिमा ने क्या मन्नत मांगी? बच्चे सही हो जाएंगे तो बोलिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्रें बच्चों की। हजरत अली फरमाते जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन उस बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले और कहने लगे अम्मा मैं ना दे के आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना वयुबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे। शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा, तीसरा दिन है तीसरा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली मां, फालज ज़्यादा, तो आधी रात को उसका बेटा जवान का थोड़ी भूख लगी हुई थी तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, तीसरा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला कहा मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे, फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है, बड़ा पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। हमारे यहां तो हाल बड़ा सख्त है और दीन का मामला
चोरी आते हैं बच्चे घरों से चोरी नमाजें पढ़ने, दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले मसला अम्मा को बनता है। सबसे पहला उन्होंने ट्रेनिंग की, दीन के लिए तैयार किया, हिम्मतें बधाई, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेटी की तरबियत फरमाई, शहजादी की। किसकी? दुनिया में सबसे बड़ी शहजादी कौन है? आप नाम लेंगे तो दिल ठंडा होगा इंशाअल्लाह। मेरा अकीदा है हजरत फातिमा का नाम ले तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। सबसे बड़ी शहजादी सैयदा, बोलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।